बारिश ने कैसे खोली हिमाचल की पोल, कहां कहां गिरे पेड़, कितने ट्रांसफार्मर हुए ठप। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। ताजा बारिश के चलते प्रदेश में 248 सड़कें और 140 ट्रांसफार्मर बंद है। हरिपुर धार कुपवी रोड 17 घंटे बंद रहा। वहीं सोलन में सड़क किनारे खड़ी कार पर पेड़ गिर गया। स्वारघाट में सफेदे का पेड़ बीडीओ ऑफिस के कम्युनिकेशन टावर पर गिर जाने से काफी नुकसान हुआ है। मौसम से निपटने के लिए आखिर क्यों तैयार नहीं रहता हिमाचल? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का यह सेगमेंट अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। इस नुकसान का जिम्मेदार कौन? नुकसान कैसा? बारिश की वजह से। पहले हम जीवन ऋषि बारिश को तरस रहे थे। हिमाचल की देखिए पता नहीं क्या हो रहा है, बारिश कब होगी, फसलें सूख जाएंगी, लोग परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। अब सिलसिला शुरू हो गया। बात तो ये ठीक हो गई, पहाड़ पे आपके बर्फ बिछ गई है, मैदान भी तर है जीवन ऋषि। और बड़ी बात तो ये है कि अभी ये सिलसिला चलेगा और दिन ना। आज तो थोड़ी सी आपको धूप दिखी है, थोड़ी राहत मिली है। अब शाम से रात से फिर शुरू होने जा रहा है। कल तो ठीक ठाक बारिश बता रहे हैं। तो जीवन ऋषि ये जो रंग दिखा रहा है हिमाचल में मौसम, इससे एक बात तो है, ठंड तो छोड़ दीजिए आप, ठंड तो होनी है, जनवरी का महीना है, लेकिन जो सड़कों पे चलना मुश्किल हो गया है जी, इसका क्या इलाज है? क्या कहेंगे? ये क्या स्थिति बन रखी है हिमाचल की, क्या हम समझे इससे? जी, पहले तो लंबे समय के बाद, सूखे ड्राई स्पेल के बाद हिमाचल में बारिश हुई है। तो बारिश को पहले तो बड़ी पॉजिटिवली लेना चाहिए। जी, जी, जी। लेकिन होता क्या है कि जब बारिश अभी 50 घंटे पूरे नहीं करती है लगातार, और हिमाचल जो है वो उसकी एक तरह से बंद हो जाता है, और एक तरह से हमारी व्यवस्था की पोल खुल जाती है। सही है। जो आमजन के मुंह से निकलता है। अभी हिमाचल की बात की जाए तो 248 सड़कें ठप पड़ी हुई हैं, और बिजली के 140 ट्रांसफार्मर बंद हैं। और आज अगर दिन की बात की जाए तो कुछ एक अपडेट्स हैं हमारे पास की। सिरमौर जिला का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है हरिपुर धार से कुपवी, ये पिछले 17 घंटे से बंद पड़ गया। वहाँ तो टूरिस्ट भी फंसे थे ना कल शाम। हाँ जी, बिल्कुल, बड़े सारे टूरिस्ट फंसे थे। सोलन में सड़क किनारे खड़ी कार थी, उस पर पेड़ गिर गया। तो स्वारघाट में भी वीडियो ऑफिस का जो कम्युनिकेशन टावर था, उस पे एक सफेदे का भारी भरकम पेड़ गिर गया है। वहाँ टॉयलेट टूट गया है, और HT वायर को नुकसान हुआ है। तो वो भी काफी सारा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात, किन्नौर जिला की 75% सड़कें जो है वो ठप हो गई हैं। और अभी हमने टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात की जाए तो ये एक लंबी लिस्ट है हमारे पास। हाँ, देखिए, और अभी तो जो ऐसा भी है कि रिपोर्ट्स कई एरिया से हमारे पास आनी भी है। अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। आपने बहुत बढ़िया तरीके से इसकी शुरुआत की है, जब आपकी मजा आ गया। वैसे हम 1 बाय 1 कर लेते हैं। आपने सबसे पहले बात की बिजली की। हम कल के कार्यक्रम में बता रहे थे कि कहीं बर्फ़ के एरिया में आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाह रहे हैं तो थोड़ा संभल के जरा प्रोग्राम बनाइएगा, क्योंकि हो सकता है बिजली ना हो तो आप नहाएंगे कैसे? बात वही खड़ी होगी। चलिए, उनको तो छोड़िए, आप जो नेटिव लोग हैं, जो लोकल हैं, वो कैसे? देखिए, एक तरफ से बर्फ़ गिर रही है, बहुत भारी बारिश हो रही है, बिजली आपके आएगी नहीं क्योंकि आपके ट्रांसफार्मर तो उड़ गए। अच्छा, ऐसी बारिश में आप क्या उम्मीद करेंगे कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी आके ठीक करेंगे? है ना, वहाँ तो कर्मचारियों का इतना अकाल है कि 5 बजे के बाद चाहे जो मर्जी हो जाए, आपके अगले दिन 10 बजे बिजली आएगी। ऐसा ही होता है ना, अमूमन ऐसा होता है। तो क्या हम ऊर्जा राज्य भी हैं और हमारा सिस्टम जो है वो इतना भी नहीं संभाल पाता है हमें? जी, बिजली बोर्ड में तकनीकी कर्मचारियों की कमी चल रही है, बहुत ज्यादा, वो बार मांग उठा रहे हैं, और उसमें बहुत खराब हालत है। प्राइवेट लोग हायर करने पड़ते हैं, और जहाँ तक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर को दोबारा मिलते नहीं है। जीवन ऋषि बोलते हैं जी यहाँ नहीं है, इतने केवी का है, उतने वहाँ से मंगवाना पड़ेगा। हैरानी होती है। एक कर्मचारी के पास पता नहीं कितने सारे गांव की जिम्मेदारी होती है, उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो और आजकल सारे VIP हैं, बिजली गई नहीं कि फोन पे फोन शुरू हो जाते हैं। तो उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ तो बिजली बोर्ड को यही चाहिए कि कर्मचारियों की ज्यादा से ज्यादा भर्ती करे। चाहे कुछ विभाग बोर्ड हमारे जीवन ऋषि ऐसे हैं जो बहुत नेग्लेक्टेड है, उनमें से बिजली बोर्ड भी एक ऐसा ही है ना, जनता से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है। ऊर्जा के बिना क्या? अब खुद सोचिए, एनर्जी हमारी तो प्रोग्रेस ही, देश की प्रोग्रेस इसीलिए ऐसे तो मापी जाती है कि आप बिजली कितनी कंज्यूम कर रहे हैं। अब कंज्यूम करने के लिए लोग तैयार है, आपके तो ट्रांसफार्मर जवाब दे गए हैं, कहाँ जाएंगे लोग जीवन ऋषि? अच्छा, पहली बात तो ये होगी जीवन ऋषि, क्योंकि मुद्दा तो इतना लंबा है कि आप जितना मर्जी खींच लीजिए, है ना, लेकिन समय की पाबंदी है। पेड़ों की बात भी कर लेते थे, आपने बात कही जीवन ऋषि, बड़ी हैरानी होती है। हमारी सड़कें कई बार चौड़ी तो हो जाती हैं, लेकिन कोई पेड़ ऐसे सड़क के साथ खड़ा होता है बीच में ही लगभग, वो बोलता है आ जरा टकरा के निकल के दिखा, है ना। आप रोज वहाँ से गुजरते हैं तो शायद आप बच जाए, लेकिन अक्सर जैसे टूरिस्ट है, अनजान आदमी, वो बाल बचते हैं कई बार। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल।
बिल्कुल बूढ़े पेड़ भी हैं, और जो बूढ़े पेड़, हाँ ये लगता है कि सड़क इसे कि टपक पड़ेगा गाड़ी के ऊपर। जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उसके किनारे ही बड़े सारे पेड़ हैं, उसमें लाल पट्टी व्हाइट पट्टी जैसी खींची होती है और वहाँ एक जहाँ पेड़ आता है बड़े स्टाइल से घुमा देते हैं उसको, ना आप गाड़ी में कोई ऐसे घुमाने की जगह होती है क्या? तो उसमें उस कर्व का कोई फायदा नहीं है। जी जी। वो होना तो ये चाहिए कि सड़क तो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और शायद हिमाचल इसमें एकमात्र मॉडल होना कई सारे राज्यों में जहाँ ये, और हम बचपन से ऐसा देखते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है बचपन से देखते आ रहे हैं। तब चलिए सड़कें जरा कम चौड़ी होती थी, गाड़ियां भी नहीं होती थी, लेकिन अब जब खुद हम कई बार गाड़ी लेके निकलते हैं तो हमें खुद डर लगता है कि वो बच गए। और इन्हीं पेड़ों से शिमला में पेड़ गिरना शुरू हो जाएंगे। झड़ेंगे जी पेड़, गिरेंगे नहीं जी, झड़ेंगे पेड़। और वो कई गाड़ियां दब जाते हैं, कई बार तो आदमियों के ऊपर भी आफत आ जाती है। तो ये हमारा सिस्टम ही है ना कि सड़क किनारे जितने भी पेड़ हैं जो बूढ़े पेड़ उन्हें हम तब तक नहीं हटाएंगे जब तक वो खुद घुटने नहीं टेक जब देंगे, तक वो गिर ना जाए या किसी गाड़ी को ना तोड़ दें, किसी की जान ना ले लें। तो उस चीज का इंतजार नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी है, चाहे पीडब्ल्यूडी के अंडर है, चाहे नेशनल हाईवेज के अंडर है रोड, तो उसको उन पेड़ों को तो कम से कम, चाहे सूखे दरख्त हैं, चाहे बिल्कुल गल सड़ गए हैं, उनको तो कम से कम हटाना चाहिए। जी जी, ये आम आदमी की समझ से बाहर की बात है कि कई बार हम सुनते हैं कि जी एक पेड़ के लिए भी दिल्ली अनुरोध करना पड़ता है। कई बार बोलते हैं कि जी ये लोकल लेवल पे हो जाएगा, अब तो इतना हम लोकल पे कर सकते हैं। पता नहीं कहानी क्या है, लेकिन अगर कहानी ऐसी ही है तो समझ करके जी एक चीज़ हम यहाँ जरा ध्यान लाना चाहेंगे दर्शकों के। चीड़ हमारे यहाँ बहुत है, हिमाचल में चीड़ एक ऐसा पेड़ है जो आजकल की डेट में थोड़ा सा ऐसा है कि ये ना हो तो आज ज़्यादा अच्छा है। आपको इससे जो लकड़ी या जैसा जो मर्जी या रेजिन निकलता है, बिरोजा जिसको बोलते हैं, उसमें शायद उतना रेट या वो नहीं है जितना कि ज़मीन को खराब कर देता है। उत्तराखंड ने जैसे पिछले 2 साल से उत्तराखंड की सरकार लगी हुई है केंद्र के साथ, उन्होंने पूरे जंगलों को काटने की परमिशन मांगी है कि हम इसके बदले और पत्तेदार पौधे लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, तो उससे ज़मीन भी बचेगी हमारी और बाकी सब चीज़ें भी। अब खैर ये तो कोई जो एक्सपर्ट होते हैं वही बता पाएंगे कि चीड़ ज़्यादा फायदेमंद है क्या है। हाँ, ये ज़रूर कहते हैं कि चीड़ इसलिए लगाया गया था 70s में, जब भी हिमाचल में लगा था खाली ज़मीनों पे, कि इसके सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है कि आप एक बार लगाइए और भूल जाइए, बढ़ जाता है। बाकी पौधों का थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कुल मिला के ये किसी के काम ज़्यादा आता नहीं है चीड़। मुझे लगता है कि चीड़ पे देखिए, चीड़ पे जो घोंसले अगर हम देखें जी तो चीड़ पे सिर्फ गिद्ध घोंसला बनाते थे शायद, बाकी कम से कम मैंने तो नहीं देखा है ऐसा। और इसके नीचे भी कुछ भी नहीं पनपता। जब लकड़ी और जब इसकी पत्तियां गिरती हैं जी, उसका एक और पंगा है कि उसको आप एडजस्ट कहाँ करेंगे, वो है ना, वो जल के ही जाती है और आग लगती है। और जब उससे भी बड़ी बात है, अगर कोई इसको बालन के तौर पे अगर कोई यूज करना चाहे तो वो पूरे मकान को काला कर देगी और साथ में लकड़ी कच्ची है जो ट्रीट करनी पड़ती है। तो जी ऋषि, ये सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि मौसम से हम खैर बात और चल के हमारी चीड़ तक पहुंच गई है। मौसम से ही एक तरह से जुड़ी हुई है, क्योंकि जहाँ से बिजली की लाइनें जा रही हैं कई जगह जंगलों से होकर जाती है, चीड़ के जंगलों से होकर, कच्चा है, हवा से टूट जाता है, वो वायर पे गिरेगा और पूरे बिजली बोर्ड को वो ठप कर देगा। हाँ, तो अब ये वक्त शायद आ गया है कि हम क्या चीड़ को हमेशा अपनी छाती पे उगाए रखेंगे या कुछ बदलेंगे इसको, हम थोड़ा सा और इको फ्रेंडली होके और पेड़ पौधे भी उगाने के बारे में सोचेंगे। ये बड़ी बात है जमर्शी।